हेलो दोस्तों, टंडे नोटिस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन आर्म फोर्सेस की विभिन्न एंट्रीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो ये देख रहे हैं कि हमें 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद कौन कौन सी एंट्री मिल सकती हैं कि जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम दे सकें और फाइनल सिलेक्शन ले सकें, ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए आज काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो भी बच्चे डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए ड्रीम देख रहे हैं। दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस की जो वैकेंसी आती है आफ्टर ट्वेल्थ पास के लिए फॉर ऑफिसर्स एंट्री में हम देखते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपीएससी का ये जो है पहला एग्ज़ाम जो है आफ्टर 12th में जो होता है यूपीएससी का, ये एनडीए का होता है। एनडीए का एग्ज़ाम इस साल में 2 बार होता है, इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। और सेकंड है इंडियन आर्मी का टेक्निकल एंट्री स्कीम टीईएस। ये टीईएस जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 52 का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है रिसेंटली, 13 में से शायद जहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा। ये भी साल में 2 बार आता है और टेक्निकल एंट्री स्कीम है। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम जो 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट से थे, 70% मार्क्स 3 सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मिला के मिनिमम होने चाहिए। और जेईई मेन जो इंजीनियरिंग का होता है उसमें आपको अपीयर होना कंपलसरी है। सेम ऐसे इंडियन नेवी की जो एंट्री आती है थर्ड 10+2 बीटेक, ये एंट्री में भी सेम आपको पीसीएम से 70% मार्क्स होने चाहिए और जेईई मेन में आपका अपीयरिंग कंपलसरी है और साल में 2 बार इसकी वैकेंसी आती है। ये दोनों दोस्तों जो पोस्ट है ना, टीईएस और 10+2 बीटेक, ये टेक्निकल एंट्रीज हैं। ये इंजीनियरिंग ब्रांच में आपको सर्विस करनी पड़ेगी, आगे सिलेक्शन होगा आपका। तो फिर इसके बाद जो इन एनडीए एनए एग्ज़ाम है, कैन आउट फॉर 3 सर्विसेज एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। जो एनडीए एनए का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, इसमें आपको तीनों सेनाओं में से आप जैसे ऑल इंडिया मेरिट टॉप रैंकिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली टॉप रैंकर्स को एयरफोर्स मिलती है, फिर उसके बाद नेवी मिलती है, फिर उसके बाद आर्मी मिलती है। फिर इसके बाद हम दोस्तों देखते हैं एंट्री इन इंडियन आर्म फोर्सेस आफ्टर 12th फॉर अदर रैंक्स आर्मी। अदर रैंक आर्मी में मतलब जो भी जवान आते हैं, अग्निवीर या सोल्जर जो भी आते हैं, फिर ये आर्मी की वैकेंसी है। और सेलर्स नेवी में जो होते हैं, नेवी की वैकेंसी के लिए, और एयरमैन एयरफोर्स में भर्ती होते हैं। ये तीनों सेनाओं का अलग अलग क्लासिफिकेशन है यहाँ पे दिया गया है। इंडियन एयरफोर्स में आप देख सकते हैं ग्रुप एक्स टेक्निकल पोस्ट होती है, ये साल में 2 बार आती है। और इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप वाई जो आती है नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है, इसमें एक ट्रेड होता है मेडिकल असिस्टेंट ग्रुप वाई में, वो अग्निवीर नहीं है, रेगुलर ट्रेड है। ये भी साल में 2 बार आती है। और इंडियन नेवी की एसएसआर वैकेंसी जो है ये भी साल में 2 बार आती है। अभी इंडियन नेवी का रिसेंटली फॉर्म स्टार्ट हुआ है, आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और एसएसआर में आपको 12th में पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए जब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इंडियन आर्मी का जो है ये टेक्निकल का अग्निवीर टेक्निकल है, इसमें भी पीसीएम होना चाहिए 12th में, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन आर्मी का सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होना चाहिए जब आप इंडियन आर्मी का सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं। और ये अग्निवीर टेक्निकल की एंट्री ये नहीं है, ये सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट रेगुलर एंट्री है, रेगुलर सर्विस है। ये 4 साल वाला नहीं है और साल में 1 बार इसकी भर्ती आती है। और इंडियन आर्मी का क्लर्क और स्केटी का ये अग्निवीर है और
साल में एक बार वैकेंसी आती है। और इसमें अभी एक नया चीज़ ऐड कर दिया है, इसमें अभी टाइपिंग टेस्ट भी होने वाला है। इस बार से टाइपिंग टेस्ट शुरू हो गया है। सॉरी, टाइपिंग टेस्ट ऐड कर दिया है। फिर इसके बाद हम देखते हैं, ये 12वीं के बाद जो हो गई एंट्री, और फिर इंडियन आर्मी की ये जो है इंडियन आर्मी की सर्वे ऑटोमेटेड कार्डियोग्राफर की वैकेंसी है, इंजीनियर्स की। ये भी वैकेंसी आती है। ये फिजिक्स एंड मैथ से जो 12th किए हुए हैं उनके लिए वैकेंसी आती है, साल में एक बार आती है। फिर इसके बाद एंट्री आफ्टर 10th फॉर सेलर्स इंडियन नेवी के लिए और JCOR आर्मी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन नेवी की MR मैट्रिक रिक्रूटमेंट पोस्ट आती है, साल में 2 बार आती है। अभी फॉर्म रिसेंटली चालू हुए हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। इंडियन आर्मी की GD मेन की जो वैकेंसी आती है, ये साल में एक बार आती है। इसमें 10th पास लेता है। और इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस की वुमेन की वैकेंसी आती है, आफ्टर 10th है। फिर इसके बाद इंडियन आर्मी के ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, ये 10th पास आती है, साल में एक बार। नॉट एक्सेप्ट सोल्जर्स, नर्सिंग असिस्टेंट टेक्निकल जो होता है, और ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड्स जो एयरफोर्स का है। ऑल आर अग्निवीर एंट्री। इसके सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट और ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट एयरफोर्स के अलावा जितने भी हैं सभी अग्निवीर कैटेगरी के हैं। फिर एंट्री आफ्टर 10th है फॉर JCOR आर्मी एंट्री के लिए। आप देख सकते हैं एंट्री आफ्टर 8th फॉर JCOR आर्मी के लिए इंडियन आर्मी का ट्रेडमैन 8th स्टैंडर्ड का। इसमें बहुत कम वैकेंसी जाती हैं, इस साल में एक बार नोटिफिकेशन आता है इसका। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर ऑफिसर्स एंट्री के लिए UPSC के थ्रू CDS होता है, कम्बाइंड डिफेंस सर्विस, साल में 2 बार होता है। CDS फर्स्ट, CDS सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। इंडियन एयरफोर्स का AFCAT होता है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये भी साल में 2 बार होता है। इंडियन नेवी का इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये भी साल में 2 बार। इसमें विभिन्न प्रकार के पद होते हैं। फिर उसके बाद INET के बाद SSB होता है। इन सभी में जितने भी ऑफिसर्स एंट्री हैं, इसमें सभी में SSB कंपलसरी है। SSB के बाद फिर मेडिकल होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका फाइनल मेरिट आएगा। ऐसे इंडियन नेवी का यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, इसमें BTech जो कर रहे हैं, BTech वालों के लिए अच्छा ऑप्शन है, और INET वालों के लिए भी सेम। और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स इंडियन आर्मी का जो है इसमें भी सेम। UES का जो आता है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, ये भी साल में 2 बार आता है। और इंडियन आर्मी का टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, ये भी एक टेक्निकल कोर्स है, ये भी साल में 2 बार आता है। फिर इसके बाद इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की NCC स्पेशल एंट्री विंग वाइज, और आर्मी से जो NCC किया है आर्मी विंग से, तो आर्मी स्पेशल एंट्री में वो फॉर्म भर सकते हैं। और जो नेवल विंग से किए हैं तो नेवल विंग का NCC का वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। CDS का उनका रिटर्न एग्ज़ाम माफ रहेगा, वो डायरेक्ट SSB दे सकते हैं। और अगर एयरफोर्स विंग से किया है तो एयरफोर्स का NCC स्पेशल एंट्री में वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी जो एंट्री का नोटिफिकेशन जारी होता है, साल में 2 बार आता है। फिर इसके बाद है एंट्री आफ्टर ग्रेजुएशन इन JCO जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट जो होती है इंडियन आर्मी में, तो ये एक रिलीजियस टीचर होती है, धर्म गुरु या धर्म शिक्षक बोलिए, ये साल में एक बार आती है।
और इंडियन आर्मी की जो दूसरी पोस्ट आती है JCO की, जूनियर कमीशन ऑफिसर कैटरिंग, ये भी साल में एक बार आती है। फिर इसके बाद है एंट्री इन हवलदार पोस्ट इन इंडियन आर्मी। ये जो एंट्री इन हवलदार पोस्ट है इंडियन आर्मी में, ये आर्मी एजुकेशन कोर के लिए पद आता है। ये भी साल में एक बार होता है। इसका क्वालिफ़िकेशन डिग्री या पोस्ट डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड जिसके साथ है, जिन्होंने किया है वो X ग्रुप में आएंगे, और जो विदाउट बीएड हैं वो Y ग्रुप में आएंगे। सो दोस्तों, होप करता हूँ कि आपको जितनी भी इंडियन आर्म फोर्सेस की एंट्रीज हैं आपको पूरी डिटेल में पता चल गई होंगी। और अगर किसी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आप चैनल में कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी हैं, लगभग 99% वैकेंसीज यही हैं जो आती हैं अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं या डिग्री धारक हैं, तो आप इन एंट्री के थ्रू अपना डिफेंस फोर्सेस में ज्वाइन होने का सपना साकार कर सकते हैं। सो दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल। अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी, सही लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।